अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार मेरा टाइम जाता कहाँ पे और अगर आप बहुत टाइम से एक गोल बना के रखे हो बट उसके ऊपर अभी तक काम नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास टाइम की कमी हो रही है या फिर उस काम में एफ़र्ट डालने लायक टाइम नहीं मिल रहा, तो आज सिंपली मैं आपके रूटीन को, वीकली शेड्यूल को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसे टाइम यहाँ पे निकल रहा है। बट आप इसको नोटिस नहीं करते हो, आप इसको कैलकुलेट करके देखते नहीं हो कि टाइम जा कहाँ रहा है, इसलिए आपको पता नहीं लगता। और एक बात, मोस्टली इंडियंस के लिए ये जो रूटीन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाली है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कम ज़्यादा करके एक ही है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे जा सकता है बट ये एक रफ एस्टिमेट है, काफ़ी हद तक आपके रूटीन के साथ ये रिलेट कर जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं, तो देखो मैं इसको वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो एक वीक में 168 आवर्स होते हैं टोटल। तो उसको मैंने फिर नोट डाउन किया है कहाँ पे कितना टाइम लगता है और उसको मैंने कैलकुलेट करके बताया। तो मैं उसको देख के एक के बाद एक बताता हूँ। तो फर्स्ट जो है स्लीप के लिए जो 160 आवर्स टोटल थे वहां से ये चीजें सारी माइनस होगी। तो जो स्लीप के लिए डेली मैंने 8 घंटे लिया है तो वीक के 7 दिन मतलब 56 आवर्स, जो कि बाय द वे लोग 8 घंटे सोते ही नहीं है, स्टिल मैंने 8 घंटे लिए, तो कितना टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है। यहाँ पे मैं ज्यादा करके ही ले रहा हूँ, इससे भी कम लगता है। तो 56 आवर्स स्लीप के। नेक्स्ट आते हैं पढ़ाई की या फिर कोई छोटा मोटा अगर काम करता है तो मैं डेली के 5 घंटे लेकर चल। अगर आप नॉर्मली स्कूल और कॉलेज में बेसिक पढ़ाई करते हो क्लास वाली, कोई एक्स्ट्रा स्पेशल एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो डेली 5 घंटे पढ़ना मोर देन इनफ है, क्योंकि इतना पढ़ के आप सीधा टॉपर बन सकते हो। क्योंकि आप सोच कर देखो, आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले या फिर एक रात पहले ही बेसिक चीजों को पढ़ के पास हो रहे हो, तो अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट किस लेवल पे पहुंच सकता है। तो ये बहुत ज्यादा होता है। कईयों को तो ये सपना ही लग रहा होगा कि 5 घंटे भाई हम तो 10 मिनट नहीं पढ़ते, तो फिर भी सोचो मैंने ज्यादा लिया है। अगर इतना पढ़ के मतलब लाइफ पूरी अपग्रेड हो जाएगी, स्टिल इतना टाइम बचता है। तो आगे देखो, तो यहाँ पे स्टडी के लिए मैंने डेली 5 घंटे लिया है, तो वीक के 35 आवर्स होते हैं। उसके बाद लिया है मैंने खाना बनाना और खाना, इसके डेली के मैंने 2 घंटे लिए। देखो बनाने का प्रोसेस जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए ये स्टेप ऐड होगा, पर जो लोग घर में रहते हैं मोस्टली मम्मी बना कर देती है सारा खाना, तो ये टाइम भी बच जाता है, बस खाने के लिए लगता है। तो ये 2 घंटे का आधा भी हो सकता है, 1 घंटा ही हो सकता है खाना खाने में। तो ये सोचो, तो वीक के फिर भी मैं 2 घंटे लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हॉस्टल से वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए डेली 2 घंटे, तो मतलब वीक के 14 घंटे। फिर मैं लेता हूँ जिम और कार्डियो का। टोटल मैंने 1.5 घंटे लिए। कोई 3 घंटे भी बिताता है, कोई 2.5 घंटे बिताता है, वो उसका ओपिनियन है, क्योंकि वो अपने मर्जी से वहां पे बिता रहा है टाइम। बट 1.5 घंटे में आराम से सारा वर्कआउट और कार्डियो कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटे वेट ट्रेनिंग और 30 मिनट अगर आप कार्डियो करो तो एक बहुत बैलेंस्ड एक्सरसाइज होता है। देखो और एडवांस जा सकते हैं बट मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो 1.5 घंटे डेली के, तो वीक के वो बनते हैं 9 घंटे टोटल। उसके बाद और हाँ, मैंने एक चीज यहाँ पे मिस किया, जो मैंने पढ़ाई या फिर छोटा मोटा काम के लिए जो टाइम लिया था डेली के 5 घंटे का, वहां पे मैं 7 दिन का कैलकुलेट कर रहा हूँ। लोग मोस्टली संडे को छुट्टी ले लेते हैं, तो वो 6 दिन का करेंगे तो और वहां पे टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम मैंने एक्स्ट्रा लिया, स्टिल इतना बचेगा, वही मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है सोशलाइजिंग के लिए, कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, फैमिली मेंबर के साथ मिलते हो, पार्टनर के साथ बात करते हो, कॉल पे, मैसेज पे। तो पूरे दिन में टोटल 2 घंटे मैंने लिए हैं। क्योंकि ये पॉइंट मैंने क्यों रखा है, ऑब्वियसली ये डेली नहीं होता मोस्टली लोगों के लिए, बट कुछ लोग होते हैं जो शाम को दोस्तों के साथ निकलते ही निकलते हैं, तो उनके लिए पॉइंट रखा है। सबके लिए कुछ ना कुछ है ताकि सबका बैलेंस हो जाए। तो अगर आप ये भी आपका डेली नहीं होता है या फिर आप कभी कभी निकलते हो, तो ये टाइम भी आपका पूरा बच जाता है। बट स्टिल मैंने इसको लिया है। उसके बाद आते हैं कि ग्रोसरी वगैरह लाना या फिर छोटी मोटी कोई चीज ले आना, या फिर कभी होता है ना कुछ ऐसे अचानक से कोई काम आ गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कोई आधार कार्ड का कुछ इशू आ गया तो वो जाके ठीक कराना पड़ गया, या फिर ऐसे, तो उसके लिए मैंने डेली के 2 घंटे लिए डेली। ये तो कभी कभी होता है। और ग्रोसरी की बात रही, कुछ लोग होते हैं जो मंथ भर में एक बार ले आते हैं या फिर 15 दिन में, उनके लिए और कन्वीनियंट है। बट इंडिया में एक बीमारी है, इसलिए ये पॉइंट रखा है कि लोग डेली ग्रोसरी जो आइटम है वो डेली लाते हैं, कि डेली आटा ला रहे हैं, डेली हल्दी ला रहे हैं। उनको काम एक्चुअल में कितना हो रहा है उससे ज्यादा दिखाने में ज्यादा मजा आता है। तो इसी वजह से वो डेली लाते हैं और दिखाते हैं, देखो मैं हम कितना काम करते हैं। बट एक्चुअल में इसको और कन्वीनियंट बनाया जा सकता है, हम ही कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा कि हाँ, डेली ना लाके भी आप ऐसे मंथ में लाके भी ये टाइम पूरा बचा सकते हो। तो कितना टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है। फिर भी मैंने 2 घंटे लिए हैं डेली के 7 दिन, तो यहाँ पे 14 घंटे। तो इसको अगर हम टोटली 160 आवर्स से पूरा माइनस कर दे, तो 31 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा है किसी स्किल में डालने के लिए।
बट यहाँ पे अब बोलोगे कि यार फ़ोन का कहाँ गए? स्क्रॉलिंग का कहाँ गए? क्योंकि आज सोशल मीडिया हमारे मतलब पूरे ही लाइफ के साथ कनेक्ट हो चुकी है, तो इसको लेना पड़ेगा। तो मैंने डेली के 3 घंटे लिए हैं, 7 दिन के 21 घंटे होते हैं। 3 घंटे में नहीं, इसलिए अब लोगों का जो एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम है वो 8 से 10 घंटे भी हो जा रहा है, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट का। बट ये चीज़ आप समझो, अगर इतना स्क्रीन ऑन टाइम है तो स्टेप 1 तो ये होना चाहिए कि पहले इसको कम कर दिया जाए। और ये तभी कम होगा जब आपके पास एक्चुअल काम होगा, क्योंकि अगर आप फ़ोन रख के चुपचाप बैठे रहते हो फिर कोई सेंस ही नहीं बनती, फिर आप चला ही लो, क्योंकि वेस्ट तब भी है यहाँ पे भी। इससे अच्छा आपका टाइम पास हो जाएगा। बट 3 घंटे में ना आप सब कुछ एक्सप्लोर कर लोगे जो आपको देखना है, क्योंकि मोस्टली 1 से डेढ़ घंटे तक ही वो कंटेंट आता है जो आप देखना चाहते हो। उसके बाद क्या होता है कि ऐसी चीजें आती है जो एल्गोरिदम आपको दिखाता है, आप नहीं देखते। और ये इतना एंटरटेनिंग है कि आप इसको रख नहीं पाते, क्योंकि अगर आप सोचो आपको कोई डेली बिरयानी देता है और दाल चावल देता है, आप ऑब्वियसली बिरयानी का चूज करोगे अगर कोई साइड इफेक्ट ना हो हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी सीन सेम है, क्योंकि हम कॉलेज में स्टूडेंट में उतनी अर्जेंसी नहीं है कुछ करने की, कुछ बनने की। तो अगर हमें इतना मजा मिल रहा है, इतना एंटरटेनिंग मिल रहा है, इतना हाईली एंटरटेनिंग चीजें दिख रही, तो हम कैसे एक बोरिंग चीज को करें? है ना? जब तक वो प्रेशर नहीं बनता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, तब तक वो अर्जेंसी नहीं आई। इसी वजह से ये हुआ है। बट एटलीस्ट सबके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ ये हो रहा है बट गलत हो रहा है, इसको सुधारना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए मैंने डेली स्क्रीन ऑन टाइम 3 घंटे लिए है, जो कि इनफ है जितना आप देखना चाहते हो। एंटरटेनमेंट और काम का बैलेंस बहुत अच्छे से रहेगा, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे लिया हुआ है। तो इसके बाद ये जो 31 आवर्स निकले थे सारी चीजों को निकाल के, और स्क्रीन ऑन टाइम के डेली के 3 घंटे, वीक के 21 आवर्स, इसको माइनस करेंगे तो 10 घंटे निकलते हैं। तो वीक में आपके पास 10 घंटे किसी स्किल पे डालने के लिए, कोई छोटी सी चीज नहीं, डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे तब भी हो जाएगा। मंथ में 40 घंटे निकल रहे हैं। देखो दिन के कितने कम लग रहे हैं कि 30 मिनट रफली, इतना कम। बट अगर हम मंथ का देखें 40 घंटे, वो शायद उसका 25% हम सीख जाएंगे किसी भी स्किल का। इतना तो सीख ही जाएंगे भाई, इतना टाइम अगर हम देंगे। और मान लो ये 4-5 मंथ के लिए किसी ने कर दिया, तो स्किल में तो वो अबव एवरेज हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा टाइम है, पर एक्चुअल में हमको एहसास नहीं है। फिर भी मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है, सारी चीज़ें ऐसी चीज़ भी ली है कि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है। कोई चीज़ और कन्वीनिएंट बनाया जा सकता है, किसी का लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा डिफरेंट है। इस हिसाब से मैंने लिया है, तब इतना टाइम निकल रहा है। अगर सोचो, अगर आप थोड़ा-सा प्लान करके चलो, तो कितना ज़्यादा है। और ऐसा नहीं इसमें एंटरटेनमेंट पूरा कट ऑफ कर दिया मैंने, सब हटा दिया, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट 3 घंटे रखा है डेली। इसमें और कितना देखोगे? दिमाग खराब हो जाएगा इससे ज़्यादा देखोगे। और 8-10 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, आपको भी पता है। तो हमें तो पहले वो कम करना चाहिए, फिर हमारी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। और ये बैलेंस से ही भाई एक्चुअल में ग्रो होगा, वरना नहीं होने वाला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, इतना रफ रूटीन के साथ भी इस लेवल पे टाइम निकल रहा है, तो प्लीज अपना रूटीन आप चाहो तो खुद भी ब्रेक डाउन करके देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकलेगा और आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको आई होप थोड़ा समझा पा रहा हूँ कि आपके पास कितना टाइम एक्चुअल में है। मैं मिलता हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।